हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी अभी मुद्दा है कि बीपीएससी आखिर कब ऑडिटर का या फिर सीडीपीओ का रिजल्ट जारी करने जा रही है, क्योंकि अब जो है इंतज़ार काफ़ी बड़ी हो चुकी है और छात्रों के मन में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, लगभग आप लोगों का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। बहुत ज़्यादा प्रत्याशा है कि कोई एक रिजल्ट आपको अंतिम सप्ताह मई में देखने को मिल सकता है और वो डेट हो सकता है आपको 26 से लेकर 29 के बीच में किसी डेट में आपको एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा जो चांस बन रहा है वो आपको है कि ऑडिटर एग्ज़ाम या फिर सीडीपीओ का एग्ज़ाम में से किसी एक का रिजल्ट आपको आने की प्रत्याशा काफ़ी प्रबल है। और निश्चित रूप से आयोग की जो कार्यशैली है, अभी कुछ दिनों पहले चेयरमैन सर ने भी ट्वीट किया था कि लगभग जो है 4-5 परीक्षाओं का रिजल्ट जून में जारी किया जाएगा। और अभी का जो आपको मैं बता दूं कि अभी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है 67वीं की लगभग अंतिम दौर में है, यानी कि 67वीं का मूल्यांकन लगभग जो कार्य है वो आपको मई के अंत तक पूरा करा लिया जाएगा। उसके बाद आपको कोडिंग को डिकोड करते हुए जो है कि आपको सभी लोगों का अलग अलग स्कोर बनाया जाएगा। उसके बाद ही आपको रिजल्ट प्रकाशित होंगे। तो लगभग आपको उसमें चूँकि लगभग 9,500 से 10,000 बच्चे हैं 67वीं में, जिनका अलग अलग जो है स्कोर डालने के बाद ही रिजल्ट को निकाला जा सकता है। तो निश्चित रूप से सारी प्रक्रिया में लगभग आपको 1 महीना के आसपास 25 से 30 दिन का समय लगेगा रिजल्ट तैयार करने में। तो बहुत ज़्यादा प्रत्याशा है कि जून के अंतिम सप्ताह में 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अभी दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि वैसे छात्र जो अभी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए। और आयोग के द्वारा जो पैनल बनाया जाएगा वो पैनल आपको ऑडिटर के लिए, सीडीपीओ के लिए, AAO के लिए और बीपीएससी 67 के लिए भी काम करेगा। और निश्चित रूप से बीपीएससी के लगभग आपको जो हालिया जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें जो है अधिक पैनल बनाने पे भी आंतरिक तौर पे चर्चा चल रही है। तो ऐसे में आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी को नए आयाम देने की आवश्यकता है और इसमें आपको कहीं से कटौती नहीं करना है। चीज़ों को सारगर्भित अंदाज में अगर कीजिएगा तो आपके सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आपको एक और बात बता दूं, बीपीएससी 68वीं के कॉपी का मूल्यांकन वही टीम करने जा रही है जो बीपीएससी 67वीं का कॉपी का मूल्यांकन की है। और इस बार प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो कॉपी दिया गया था उसमें प्रश्न के साथ उत्तर लिखने थे, इसीलिए स्कैनिंग करने में भी कोई खास समस्या नहीं होगी और स्क्रीन पे प्रोफेसरों के पास वही क्वेश्चन खुलेंगे जिसको आयोग खोलना चाहती है। इसलिए आसानी से, तेज़ गति से इस कॉपी का मूल्यांकन के प्रोसेस को पूरा करने का टारगेट बीपीएससी ने रखा है और रिकॉर्ड समय में 68वीं बीपीएससी को प्रक्रिया को पूरा करने की पूरी पहल आयोग के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अभी की जो स्थितियां हैं उसमें बीपीएससी बिल्कुल रिजल्ट पे, मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पे काम सजगता से कर रही है। तो दोस्तों, बिल्कुल अब आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना है। मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे पहले आप लोग खुद को जो है कि तैयार कीजिए मानसिक तौर पे। देखिए, लड़ाई जो है सबसे पहले मानसिक तौर पे जीती जाती है और विजेता वही होता है जो रणनीति के तहत सारी प्रक्रिया को अंजाम देता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है
कि इंटरव्यू के लिए जो आपको सबसे बेसिक चीज़ है वो है आपका खुद का व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत आप 10वीं 12 ग्रेजुएशन किस संस्थान से पढ़े, कितना मार्क्स आपका रहा, आपके नाम का अर्थ क्या है। देखिए, टाइटल अब नहीं बताना है। अगर आयोग के में आपको पूछ भी दिया गया गलती से कि आपका नाम क्या है, तो सिर्फ नाम बताना है, टाइटल नहीं बताना है। और डेट ऑफ बर्थ पे भी काम करना है कि आपका किस ईयर में जन्म हुआ है, किस डेट में जन्म हुआ है। ये सभी बेसिक चीज़ों पे आप अच्छे ढंग से काम कर लें। ज़िला को अच्छे ढंग से तैयार करना है, आर्थिक रिसोर्स का क्या स्रोत है आपके ज़िले में, फिर आर्थिक के साथ साथ सामाजिक मुद्दे भी देख लेने हैं, क्या क्या वहाँ पर धार्मिक रूप से चीज़ें हैं आपके ज़िले में जो प्रश्न बन सकता है। इन सभी पहलुओं पर भी आपको ध्यान देना होगा। लिटरेसी रेट आपके ज़िले का क्या है, आपके ज़िले के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति राज्य स्तर पर ख्याति प्राप्त या देश स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आपके ज़िले में अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिला है तो उससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आपके ज़िले के भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका ज़िला किस प्रमंडल का भाग है, ये भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अभी करना शुरू कर दें। इसके अलावे आपको जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे। साथ में रैंकर्स व्यू टीम आपको इन सभी चीज़ों पे अच्छे ढंग से काम करवा रही है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसमें आप कैसे संतुलित उत्तर दें जिसमें कि बोर्ड आपको बेहतर प्रशासक के गुण को माप सके और आपको बेहतर अंक दे सके। इसके लिए अभी से ही आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। बिना समय गवाए आप लोग रैंकर्स व्यू टीम से जुड़ सकते हैं। बेहतर रणनीति के साथ इंटरव्यू की तैयारी को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें कि आपको राज्य सरकार की योजनाओं को भी अच्छे ढंग से आपको तैयार करने होंगे। और इसके अलावा 3 पर्सनल मॉक हम लोगों लेने का प्लान किए हैं, जिसके तहत आपके द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे उसमें कैसे आप संतुलित उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसको भी परखा जाएगा और आप में सुधार की प्रयास किए जाएंगे। इसलिए आप रैंकर्स व्यू टीम से जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी को नए आयाम देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। एवरेज स्कोर की बात करें कि रैंकर्स व्यू के एवरेज स्कोर 80+ बीपीएससी में रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो आपका इंटरव्यू में स्किल मापा जाता है वो प्रशासनिक स्किल को मापा जाता है, न कि आपके विषय के जानकारी को। तो प्रशासनिक स्किल जिस पद पे आप जानना चाहते हैं उस पद के संदर्भ में आपको जानकारियां भी होनी चाहिए। साथ में परिस्थिति जन प्रश्न भी पूछे जाएंगे, साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो अभी चर्चा के मुद्दे हैं। मणिपुर में जो अवस्थिति बनी अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि वहाँ मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल करने की जो बात की गई थी, उसके बाद कुकी जनजाति ने इसका विरोध किया और अन्य जो जनजातियाँ थी वो काफ़ी एकीकृत हो गई। आप मणिपुर के घटनाक्रम को भी प्रश्न में शामिल किया जा सकता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए हैं कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है और कहीं ना कहीं विपक्षी एकता जो है आपको दिख रही है और विपक्षी एकता को मजबूती भी मिली है। विपक्षी एकता के मजबूती मिलने के बाद एक मजबूत चुनौती जो है कि आपको एनडीए गवर्नमेंट को मिल सकती है। अगले चुनाव के मद्देनज़र आपको इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा में जीत के मुख्य कारण क्या रहे हैं इसको भी आपको देखना होगा, लेकिन सारे उत्तर आपको प्रशासनिक मापदंड पे देने होंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बता देते हैं कर्नाटक चुनाव में, तो ये गलती आपको नहीं करना है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार की एक बड़ी वजह है आपको माना जा सकता है बेरोजगारी है, महंगाई है, और अगर भ्रष्टाचार को रखना है तो आप तीसरे स्थान पे रखेंगे।
साथ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी एक सहायक कारण के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के जो सकारात्मक प्रचार की रणनीति थी, जिसमें के द्वारा कांग्रेस ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया, राहुल गांधी ने भी इस संदर्भ में अपना कथन दिया था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त आपको जो है कि दिया जाएगा, इसके अलावा सस्ते सिलेंडर दिए जाएंगे और इसके अलावे जो है कि आपको जो पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इस सभी तत्व के कारण ही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसमें जवाब देते समय आपको काफ़ी बारीकियों का ध्यान देना होगा, क्योंकि पैनल में जो एक्सपर्ट बैठे होंगे वो कभी किसी न किसी दल की से मानसिकता उनकी जुड़ी रहती है, तो उनको बिना किसी तरह से प्रभाव में डाले हुए आपको ऐसे उत्तर देने हैं जो कि एक प्रशासक के द्वारा संतुलित रूप से दिए जाते हैं। इसीलिए इंटरव्यू की तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दें, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। जिन लोगों को रैंकर्स व्यू टीम से जुड़ना है, हमारी साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़ना है, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ। देखिए दोस्तों, अभी से अगर आप काम नहीं करेंगे तो इंटरव्यू आपके लिए एक चुनौती होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मानसिक तौर पे आप जो है कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं और ऐसे में इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी से ही और तैयारी को नया आयाम दें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में एक कदम मंजिल की ओर जरूर बढ़ाएं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।